स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल रीजनिंग अड्डा में। दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस टॉपिक का नाम है वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। दोस्तों वैसे तो वर्गमूल सबको निकालने आता होगा, लेकिन आपको अगर बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाए तो आप उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ये आज मैं आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे कि उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर, वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो आपको मैंने पहले से ही लिख के रखा है, तो उसको मैं बताता हूँ आपको क्या है कैसे है। सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको 1 से 10 तक का वर्ग आपको पता होना चाहिए, जो कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा। दूसरी बात क्या है दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने लिखा है कि जिन दो संख्याओं का योग 10 होगा उसके वर्ग के इकाई का अंक एक जैसा होगा। अब जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं, जैसे हमने आपको 3 और 7 लिया है, तो 3 और 7 हम पकड़ लें तो 3 और 7 का हम योगफल कितना होता है 10। और देखेंगे 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा। दोनों में इकाई का अंक क्या है, सेम है। और यही चीज़ मैं आपको यहाँ लिख के बताया हूँ। वैसे आप पकड़ लीजिए जैसे 4 और 6 को, 6 और 4 10 होता है, 6 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। तो दोनों में इकाई का अंक एक जैसा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। मतलब जिस दो संख्याओं का योगफल 10 होगा उसके इकाई का अंक, वर्ग के इकाई का अंक हमेशा एक जैसा होगा, बस ये समझ लीजिए। और अब आपको एक मैं नई चीज़ बताने वाला हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। नई चीज़ ये है दोस्तों कि किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं। ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया, उसमें एक में इकाई का अंक आपका 7 है, एक में 9 है, एक में 4 है, एक में 6 है। ठीक है, इकाई का अंक। तो आपको डायरेक्टली भी पूछ सकता है कौन सा इसमें वर्ग नहीं है। ठीक है, तो इसको आप जब समझ लोगे तो आपको वहाँ पे बहुत आसानी से आप लगा के आओगे बिना कुछ सोचे समझे। समझते हैं क्या है। किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक, ठीक है, क्या क्या हो सकता है, इसको हम लोग यहाँ से देखेंगे। क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। इसके अलावा कुछ हो सकता है? 1 4 5 6 और 9 हो सकता है। और क्या नहीं हो सकता है, इसके अलावा जो बचेगा वो नहीं हो सकता है। क्या क्या? 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता। समझने की बात है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। किसी भी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसका जब हम वर्ग करेंगे तो उसका इकाई का अंक या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा। कभी भी 2 3 7 8 उसका इकाई अंक नहीं हो सकता। तो आपके विकल्प में ऐसे कुछ दे देगा। मान लीजिए कि 4 विकल्प दे दिए, जिसमें लास्ट में 1 4 और 5 है, 3 में, और एक में मान लीजिए आपका 7 या 8 दे दिया। तो आपको जैसे पूछ लिया कौन सा वर्ग नहीं है, तो जिसमें 7 या 8 होगा वही वर्ग नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये तो दूसरी बात है, इसको बाद में बताएंगे आपको। अब हम लोग मेन टॉपिक था हम लोगों का वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। तो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं वर्गमूल कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, वर्गमूल कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपको दे दिया गया 7744 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, 7744 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, 7744 में हमको इकाई अंक की तरफ से 2 अंकों का जोड़ा बनाना है, बाकी शेष भाग को अलग कर लेना है। ठीक है,
अब क्या करना है, इकाई अंक में हम लोग देखेंगे कि किस दो संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 4 होता है। तो 2 और 8 का हम वर्ग करेंगे तो हमें इकाई अंक क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 2 दूनी 4 होता ही है और 8 अठाई 64। और किसी भी दो संख्या का वर्ग करने पर हमें इकाई अंक 4 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लिए इसको 2 और 8। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों कि अब हमें ये चेक करना है कि 77 जो बचा हुआ शेष भाग ये किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा, किस दो संख्या के वर्ग के बीच में आएगा। तो दोस्तों आपको पता है कि 8 अठाई 64। ठीक है, 8 अठाई 64 और 9 नवा 81, मतलब 64 और 81 के बीच में 77 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो किस दो संख्या के बीच में आ रहा है, 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में 77 मिल रहा है हमको। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, अब हमें 8 और 9 का आपस में गुणा करना है। ठीक है, अब गुणा करने के बाद मुझे 72 मिला। अब 77 और 72 का आपस में हम लोग तुलना करेंगे। तुलना करने पर हमें ये मिला कि 77 जो है वो बड़ा है किससे, 72 से। अगर, अब यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर जो ये गुणनफल है अगर शेष भाग से कम है, ठीक है, अगर जो ये उल्टा समझिए, जो ये शेष भाग है अगर गुणनफल से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम बड़ी वाली संख्या लिखेंगे। इधर देखिए, बड़ी वाली संख्या मतलब 8 लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग 8 लिखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जिन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में 77 आया था उस दोनों संख्या में से हम छोटी वाली संख्या लिखेंगे। तो छोटी वाली संख्या इसमें दोनों में से क्या है, 8 है। तो मेरा वर्गमूल क्या निकल के आया भैया, 88। ठीक है, तो 7744 का वर्गमूल क्या आया भैया, 88। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो अगले क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग क्या लेते हैं, जैसे कि आपको दे दिया गया 2116 अंडर रूट 2116। ठीक है, आपको दे दिया गया 2116। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ लिख लेते हैं 2116। आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लोग यहीं कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे अब क्या करेंगे, इकाई अंक की तरफ से दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे। अब 6 कब कब आता है, 4 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तब 6 मिलेगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तब 6 मिलेगा। अब शेष भाग को हम लोग क्या करेंगे, किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में 21 आएगा, 4 चौको 16 और 5 पचे 25, मतलब 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में मुझे 21 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, 4 और 5 का आपस में गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितना आया, 20। ठीक है, 20। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, 20 को हम लोग इससे तुलना करेंगे। 21 और 20 का तुलना करने पर हमें मिला कि 21 जो है बड़ा है किससे, 20 से। ठीक है, 21 बड़ा है 20 से। तो हमने आपको क्या बताया कि शेष भाग अगर गुणनफल से ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ से बड़ी वाली संख्या उतार लेंगे। तो बड़ी वाली संख्या क्या है, 4 और 6 में बड़ी वाली संख्या 6 है। और हमने यहाँ ये बताया है कि जिन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में शेष भाग आपको मिलेगा तो उसमें से आपको छोटी वाली संख्या लिखना है। तो यहाँ से हम छोटी वाली संख्या लिख लिए। तो हमारा आंसर क्या बन के आया भैया, आंसर बन के आया 46। मतलब कि 2116 का वर्गमूल कितना होगा, 46। ठीक है, ये तो हो गई दोस्त दो अंकों की संख्या का। ठीक है, अभी हम 5 वाला देख लेते हैं जिसके इकाई अंक में 5 होगा। ठीक है, उसका कैसे निकालेंगे उसको भी देख लेते हैं। जैसे आपको 225 का स्क्वायर निकालना है, 225 का वर्गमूल। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सीधा सीधा लिख लेना है, 2 2 5
और पहले इकाई अंक की तरफ से जोड़ा बना के उसका सीधा वर्गमूल 25 का सीधा वर्गमूल आप निकाल के 5 लिख दीजिए। और 2 को चेक कर लिए किन दो संख्याओं के बीच में पड़ेगा, 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में ही ये पड़ेगा। और दोनों का जब हम लोग गुणनफल करेंगे तो हमेशा इस शेष भाग के बराबर ही होगा। जिस दो संख्याओं के बीच में ये गुणनफल, जिस दो संख्याओं के वर्गों के बीच में ये संख्या पड़ेगी उसका गुणनफल आपस में इस शेष भाग के बराबर ही होगा। अब समझते हैं कैसे। जैसे 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में 2 मिलेगा हमको। अब हम 1 और 2 का गुणा करेंगे तो देखिए हमेशा जो ये गुणनफल होगा इस शेष भाग के बराबर होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, जिन दो, सबसे पहले आपको यहाँ 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल लिख लेना है। और जो शेष भाग है उसको जब चेक करेंगे किन दो संख्याओं के बीच में पड़ेगा, तो जिन दो संख्याओं के बीच में पड़ेगा उसमें से छोटी वाली संख्या आपको निकाल के यहाँ लिख देना है। आपको यहाँ तुलना करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर आपको 25 का वर्गमूल लिख लेना है और जिन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में संख्या पड़ेगी उसका छोटा भाग यहाँ लिख लेना है। यहाँ आपको तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये हमेशा शेष भाग और इन दोनों का गुणनफल हमेशा आपको बराबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको 25 का वर्गमूल 5 आपको लिख लेना है हमेशा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। और शेष भाग, जिन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में शेष भाग मिलेगा उसमें से छोटा अंक आपको यहाँ लिख लेना है। बाकी आपको जिसमें इकाई का अंक 5 होगा उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 3 आगे की तरफ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको इससे भी बड़ी संख्या दे दी जाए तो आप क्या करेंगे। जैसे आपको दे दिया गया 15,376 अंडर रूट 15,376, तो अब क्या करेंगे आप, गुणनखंड करोगे? मत करो, मैंने आपको मना कर दिया, मत करो गुणनखंड। आपको करना क्या है, 15,376 है। अब आपको क्या करना है, इकाई अंक की तरफ से 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, शेष भाग 153 है, लिख लेते हैं। 6 कब आता है, 4 का स्क्वायर करोगे तब 6 आपको मिलेगा, 6 का स्क्वायर करोगे आपको तब इकाई अंक 6 मिलेगा, ठीक है। इतना लिख लिए। अब क्या करना है, अब 153 को चेक करो किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि 12 बरहिया में 144, 13 तिरहिया में 169, तो ये 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में ही ये 153 आपको मिलेगा कि नहीं। 12 बरहिया में 144 और 169 के बीच में ही तो 153 पड़ेगा। 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, उसके बाद बढ़ते जाओगे तो 169 तक ऐसे पहुंच जाओगे। तो आपको 153 जो है 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में मिल रहा है। तो अब आपको क्या करना है, 12 गुणे 13, ठीक है। 12 गुणे 13 तो 12 तिहाई 36 और 12 का 12 3 15। अब आप यहाँ तुलना कर लीजिए। आपको तुलना सिर्फ वहाँ नहीं करना है जहाँ इकाई का अंक 5 होगा, बाकी कोई भी इकाई का अंक होगा वहाँ आपको तुलना करना जरूरी है, ठीक है, वहाँ आपकी मजबूरी भी है। अब क्या करेंगे, यहाँ हम तुलना करने पर पाते हैं कि 153 जो है छोटा है 156 से। जब शेष भाग छोटा होगा, यहाँ समझिएगा, जब शेष भाग छोटा होगा गुणनफल से तो हम इस दो संख्याओं में से हमेशा छोटी संख्या को ही लिखेंगे। जब ये शेष भाग छोटा होगा गुणनफल से तो हम छोटी संख्या लिखेंगे, शेष भाग बड़ा होगा तो हम यहाँ से बड़ी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, शेष भाग गुणनफल से छोटा है तो हम यहाँ से छोटी संख्या लिख लेते हैं 4। अब क्या करना है, जिन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में ये संख्या मिली है हमको उसमें का छोटा अंक लिख लेना है। तो छोटा अंक क्या है, 12 और 13 में छोटा क्या है, 12। तो मेरा उत्तर यहाँ बन के आ गया दोस्त कितना, 124, ठीक है। मतलब कि जो 15,376 का वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 124, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपको मिल गई और भी बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या जैसे क्या हो गया, और बड़ी संख्या में देखते हैं हम लोग। जैसे कि आपको मिल गया 13,225,
नहीं, अभी 5 वाला छोड़ देते हैं। मान लीजिए आपको मिल गया 60,516। 60,000 अंडर रूट 60,516, ठीक है, सॉरी 60,516। अब क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ क्या करेंगे, लिखते हैं हम लोग 60,516, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या है, 4 चौको 16 है, 6 छक 36, ठीक है, 4 और 6 मिला हमको। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो शेष भाग है इसको हम लोग चेक करेंगे किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है जानते हैं, आप जब बहुत बड़ी संख्या मिल जाए आपको, तो आप क्या करिए, उसको या तो 10 के गुणज में चलिए या तो फिर 5 के। जैसे क्या है 10, 20, 30 के हिसाब से चलिए, 20 20 संख्या 400, 30 30 संख्या 900, ठीक है, 40 40 संख्या 1600। तो हमें क्या करना है, 30 30 संख्या चलेंगे तो 3 3 9 900 हो जाएगा। तो 900 बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब हमको 5 के गुणज में चलना है। जैसे 25 चेक कर, 15 चेक करें, 20 चेक करें, 25 चेक करें। तो 25 चेक करने पे हमें क्या मिल रहा है कि 25 25 संख्या 625। तो हमें यहाँ एक तो मिल रहा है 25 का स्क्वायर, तो ये तो ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब हमें दूसरी संख्या जो होगा इससे छोटी लेनी पड़ेगी। तो एक कम ले लेते हैं, 24 का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर और 25 के स्क्वायर में हमें मिलेगा कितना, 605, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, 25 और 24 का आपस में गुणा करते हैं। 24 गुणे 25, 25 चौको 100, 25 दूनी 50 10 60, कितना आ रहा है 600। अब इसकी तुलना कर लेते हैं हम लोग, 605 इज ग्रेटर देन 600, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या मिला, 605 जो है मतलब कि जो शेष भाग है वो गुणनफल से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो बड़ी वाली संख्या क्या है, इसमें से 6, हम यहाँ लिख लिए 6। अब क्या करना है, जिसके दोनों वर्गों के बीच में संख्या मिली उसमें से छोटा अंक लिखेंगे। छोटी संख्या क्या है, 24। तो हमें उत्तर क्या मिल के आया, 246। मतलब 60,516 जो है उसका वर्गमूल कितना होगा, 246, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया दोस्त, ठीक है। हाँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये ट्रिक आपको बहुत आगे जो है बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे आपके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये समझ रहे हैं। खास करके तो बैंकिंग वाले के लिए और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन इतना ज़्यादा आता है कि आपको वर्गमूल आपको इतनी तेज़ी से आप नहीं निकालोगे तो आपका कई एग्जाम छूट जाएगा, कई क्वेश्चन आपको छूट जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, आपको एक और बताते हैं 5 का निकालने के लिए। जैसे कि आपको है क्या, आपको निकालना सिखाते हैं हम लोग। जैसे क्या, हम आपको 18,225 का वर्गमूल, जैसे कि क्या है 18,225, ठीक है। इसका वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे, हमने सबसे पहले क्या बताया आपको, 25 का आप वर्गमूल लिख लीजिए 5, और 182 किसके बीच में आएगा, 13 13 169, ठीक है। 14 14 में 196, ठीक है। तो ये 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में पड़ेगा। अब हम क्या बोले हैं, आपको यहाँ से 5 उतार लेना है, 5 उतार लेना है, और इसमें से आपको छोटी वाली संख्या आपको उतार लेनी है। आपको बाकी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए आपका 135 आंसर आ गया। मतलब कि 18,225 का वर्गमूल कितना होगा, 135, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। शेयर करिए और ताकि ये और भी लोगों तक पहुँच जाए, जिससे कि और लोग भी अपने एग्ज़ाम में बेहतर ढंग से करके आए क्वेश्चन को, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।